नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रेणुका। मेरा HCura का सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है 8 to 10 ईयर्स। ठीक है, मैं आज टॉपिक बोलने वाली हूँ, वो है कॉमन का डिसीज सबको आजकल हो जा रहा है, वो है गैस्ट्राइटिस। पहली बात, व्हाट इज़ गैस्ट्राइटिस? गैस्ट्राइटिस बोले तो क्या होता है? गैस्ट्राइटिस बोले तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, सूजन आता है और थोड़ा रेडनेस, और एक बात है वो पेट में बार बार दर्द होता है, वो बोलते हैं ऊपर का एपिगैस्ट्रियम रीजन जो बोलते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस का पेन। सेकेंड पॉइंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस बोले तो दो रकम का क्या क्या गैस्ट्राइटिस टाइप्स हो सकता है। वो है, पहली बात है एक्यूट गैस्ट्राइटिस और है दूसरा है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट बोले तो क्या है, स्टार्टिंग इनिशियली होता है पेन, दर्द और है सूजन, और मतली गितली नहीं होता है, उसमें खाली है बार बार थोड़ा थोड़ा ऊपर का पेट में जो है वो दर्द शुरू होता है। और क्रोनिक बोलो तो बहुत दिन से ये पेट में दर्द रहता है और सोलन रहता है, सूजन रहता है, और उसके ऊपर से बार बार मतली और वोमिटिंग सेंसेशन रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, उसका क्या क्या कारण हो सकता है गैस्ट्राइटिस बोले तो फर्स्ट कारण है टाइम को फूड नहीं लेना, इम्प्रॉपर फूड। तो कभी एक पेशेंट्स प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं करा है तो उसके लिए गैस्ट्राइटिस शुरू हो सकता है। सेकंड, एक बैक्टीरिया रहता है वो हेलोबैक्टीरिया, वो कभी भी कैसे भी जा सकता है थ्रू फूड और थ्रू वाटर, इसलिए होता है बार बार पेन हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द क्रोनिक केसेस ऑफ द पाइलोरिक बैक्टीरिया हो सकता है। थर्ड होता है अल्कोहलिज्म, तो बार बार शराब पीता है, इसके लिए भी गैस्ट्राइटिस शुरू हो सकता है। चारवा है स्मोकिंग जो रोज़ पेशेंट जो स्मोक करता है और बार बार वो टबैको भी कहीं इसलिए हो सकता है, वो गैस्ट्राइटिस शुरू हो सकता है। पांचवा है इरेगुलर जो बहुत नॉनवेज खाते नॉनवेज जो बहुत लोग खाते हैं उसके लिए भी गैस्ट्राइटिस शुरू हो सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ड्रग्स जो बार बार पेन किलर्स लेता है, तो दर्द का दवाई लेते रहते हैं, उसके लिए भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अब होता है क्लिनिकल सिम्टम्स बोले तो फिर क्या क्या तकलीफ शुरू होता है गैस्ट्राइटिस के लिए। पहली बात है पेट दर्द होना, ऊपर का जो एब्डोमेन पेन रहता है उसके लिए बार बार पेन होता है, जलन होता है, और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को ज़्यादा दर्द बैक साइड भी रेडिएट हो सकता है। तो सेकंड है उनको बार बार जो भी कुछ खाए मतली हो जाते ही रहता, कुछ भी अगर थोड़ा राइस खाने दो, चावल खाने दो, रोटी खाने दो, उनको क्या हो जाता है मतली होते रहता है। और इन क्रोनिक केसेस में क्या होता है, कभी भी फुलनेस ऑफ द स्टमक, तो फुलनेस ऑफ द स्टमक बोलो तो क्या होता है, पेट हमेशा भारी रहता है। थर्ड वन है वोमिटिंग्स, जो भी कुछ खाते रहते इमीडिएटली वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग इतना होता है थोड़ा पानी पिए तो भी वोमिटिंग हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है, इसके लिए एक फर्स्ट है खून का कंप्लीट ब्लड पिक्चर करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग मालूम होता है कितना का ये है, अगर इन्फेक्शन है तो WBC काउंट वो सब ज़्यादा होता है। और क्रोनिक केसेस में अगर बहुत ही मतली हो रहा, उल्टी हो रहा, खाना कुछ भी सस्टेन नहीं हो रहा पेट में, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है तो एंडोस्कोपी इज़ द फाइनल रिजल्ट मालूम हो जाता है कि कौन से स्टेज पर गैस्ट्राइटिस इनको है, वेदर इनको एक्यूट में है, क्रोनिक में है, और एरोजन गैस्ट्राइटिस बोलते कौन सा स्टेज है बोलकर कम्प्लीटली रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट विल कम, अभी दूसरा है क्या करना अगर गैस्ट्राइटिस है तो मैनेजमेंट क्या करना। मैनेजमेंट पहली बात है प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर टाइम को फूड टाइम को खाना, थोड़ा फ्रीक्वेंसी खाते रहना, हैवी फूड नहीं लेना, एट ए टाइम इतना चावल इतना रोटियां ये सब नहीं लेना, थोड़ा कर्ड राइस खाना, दही खाना, और थोड़ा सब्जी खाना, वो भी फाइबर कंटेंट, दो ऑयली फूड नहीं खाना, तो नॉनवेज में जो ज़्यादा ऑयल रहता है ना वो सब कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ता है। सेकेंड वन है हम लोग ज़्यादा लिक्विड्स लेना, जैसे नारियल का पानी और जूसेस, और सिट्रस का नहीं लेना, जो कंटेंट है फाइबर से जैसा वो जूसेस लेना, लाइक एप्पल जूस और सपोटा जूस, ये सब पिए तो गैस्ट्राइटिस लेवल कम हो सकता है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेस नहीं लेना, टाइम को खाना, टाइम को नींद करना,
मिनिमम एक इंसान 5 to 7 आवर्स कंपलसरी सोना पड़ता है। नहीं सोए वो क्या होता है, बाइल जूस फॉर्म होते रहता है और इसके लिए क्या होता है, मतली, उल्टियाँ, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ होना, जलन होना पेट में, ये सब शुरू होता है। सो इसीलिए कंपलसरी टाइम को सोना पड़ता है। लास्ट में क्या है बोलो तो, पेशेंट को कंपलसरी टाइम को ये रहना पड़ता है, फूड मेंटेन करना, अल्कोहल छोड़ना पड़ता है, शराब छोड़ना पड़ता है, और स्मोकिंग तो कम्प्लीटली यू शुड नेवर टच इट, वो कंप्लीट छोड़ना पड़ता है स्मोकिंग की। टबो के वजह से स्टमक में और गैस्ट्रिक अल्सर फॉर्म हुआ तो और एक बड़ा समस्या होता है। नाउ कम्स ट्रीटमेंट। हमारा होम्योपैथिक में गैस्ट्राइटिस के लिए अच्छा ट्रीटमेंट है, जो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। नेचुरल फिनोमिना से हम लोग मेडिसिन तैयार करते हैं। अधिक जानकारी के लिए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आप हेचक्यूरा होम्योपैथी को संपर्क कर सकते हैं।